कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम खाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो जाते हैं। तो अगर आप चार्ज अप रहना तो चाहते हो लेकिन खा रहे हो ऐसा जिसकी वजह से आप पड़े रहोगे, तो अब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। माइंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एक तरफ से आप एक्टिव रहना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप एक्टिव रह ही नहीं सकते। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी को फिट रखने में 90% जो रोल है, अगर आप में से पूछोगे, ऑल्दो इट मे लुक ऑड टू यू ऑल, 90% जो रोल है वो है डाइट का और 10% है एक्सरसाइज का। और यहां पर आप किसी से भी पूछोगे डाइट के ऊपर आपका क्या है, अरे नहीं नहीं मेरे को पतला होना है। मतलब लोगों को एक ही चीज पता है कि अगर मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है तो मुझे भागना है। राइट राइट, सब भाग रहे हैं खच्चरों की तरह। प्यारा वर्ड है ये खच्चर। मतलब चाहे मैं वेल्थ की बात करूं चाहे हेल्थ की बात करूं, खच्चर वही क्या वही है। ये वर्ड नहीं हिलने वाला है। समझ गए ना कि भैया मेरी फॉर एग्जाम्पल के अब मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी में 6 महीने रह गए हैं, मेरे को फोटो में अच्छा लगना है। लड़की को सब आकर के बोलेंगे कि बेटे दूल्हा कहाँ है, ये तो दूल्हे का बाप लग रहा है। तो अब क्योंकि एक मोटिवेशन आया बाहर से, टारगेट मिल गया, गोल मिल गया, 6 महीने रह गए, अब उसको कोई तरीका पता ही नहीं है, क्या करेगा, भागेगा पागलों की तरह। 6 महीने में तो पतला हो गया, लेकिन 6 महीने बाद देखोगे तो अरे डबल पहले से भी, पहले जैसा नहीं, पहले से भी बढ़िया है ना, पहले से भी ज्यादा खाते पीते घर का। तो क्या बोलते हैं मोटे लोगों को यहाँ पर, खाते पीते घर का है। मेरे ऐसे तो भूखे नंगे लगते हैं। कई मेरे रिलेटिव बोलते हैं बेटा कुछ खाया पिया कर। मैंने कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, आपका देखो ना पेट कहां तक जा रहा है। 50-50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट लगती है लेडीज, क्या हो रहा है देखो। जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल करके दिखा रहे हैं। और जोड़ा नहीं तोड़वा लगते हैं पेट में, भरा पड़ा है। मैं कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, कुछ छोड़ता ही नहीं हम जैसों के लिए, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। लोग जिंदगी में आगे बढ़े ना बढ़े, उनका पेट आगे बढ़ जाता है। हाँ, पेट आगे बढ़ जाता है। व्हाट अ थॉट, व्हाट अ ग्रेट थॉट। तो अब क्या है, एक रास्ता ये होता है कि भागो पागलों की तरह, खच्चरों की तरह, या फिर क्या करेंगे, सीधा ही डाइटिंग की बात करेंगे। इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं पता लोगों को, और दोनों ही बेवकूफी है। डाइटिंग में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। टॉर्चर इज द राइट वर्ड। तो जो टॉर्चर्ड बंदा होगा वो क्या करेगा, वो कभी ना कभी तो, जैसे अगर आप किसी बंदे का टॉर्चर करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो रिवोल्ट करेगा। टॉर्चर की एक हद है ना, कब तक हद वो सहेगा या सहेगी, कभी ना कभी तो वो रिवोल्ट हो ही जाएगा, हो जाएगा, बल्कि करेगा भी क्या, रिवोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है, डाइटिंग आप करोगे करोगे करोगे, एक स्टेज के बाद में जाकर सब छोड़ो, सब बेकार है, क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी बॉडी के अंदर से निकल जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हमको कम खाना भी है तो उससे आप हल्का फुल्का इधर उधर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जरूरत है बॉडी की मान लो 1600 कैलोरीज की और आप सीधे 1000 कैलोरी पे आ गए, तो 1-2 दिन से ऊपर नहीं चल पाओगे। उसके बाद में अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे। अब आप बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जो लोग ये डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी, या वैसे तो पतले हो गए, देखने में सीखची पहलवान लग रहे हैं, लेकिन जो फैट है वो लटक रहा है। मतलब ये जो पेट है ना, उसके आसपास में आप देखोगे, अगर ऐसे हाथ लगा करके, अब अगर आप लड़के हो तो लड़के का हाथ लगा सकते हो, लड़कियों के मत लगाना जा करके। हाँ, एक बार देखने दो मुझे आप क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, फैट लटक जाएगा। मतलब बॉडी में से फैट नहीं गया है, मसल्स गिर गई है। मसल्स गिरने की वजह से वेट लॉस हो गया है, और वो वेट मशीन पे देख करके खुश हो रहे हैं लोग कि मेरा वेट लॉस हो गया, मेरा इतना किलो कम हो गया, उतना किलो। किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं, आप बैठ सकते हैं प्लीज, हैव अ सीट। तो किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको काफी वेट लॉस हो गया होगा, 10 मिनट से खड़े हो, इसीलिए मैंने आपको खड़े रखा था। हाँ? बहन न्यूट्रिशनिस्ट है फिर भी। तो न्यूट्रिशन की सही नॉलेज, मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन का, अब मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिस तरह से फिट रहता हूं, एक्टिव रहता हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो मैं आपको बता नहीं रहा कि आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। मेक सेंस? हाँ, और ये नॉलेज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए, कि हमारी जो भी डाइट है, जो भी हम खाते हैं, उसमें कितने कार्ब्स होने चाहिए। कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। लोग क्या गलती करेंगे, फैट को ही निकाल देंगे अपनी डाइट में से। उससे क्या होगा, आपका जो फेस है उस पर से ग्लो चला जाएगा। अभी आपको एक ग्लो नजर आ रहा होगा।
एक चमक नजर आ रही होगी। वो चमक क्यों है? वो फैट की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं है। प्रोटीन की वजह से तो मसल्स है। समझ गए? तो हमको पता होना चाहिए क्या चीज से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, फैट से। फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, एक लुब्रिकेंट की तरह वो काम करता है। उसके अलावा जो आपकी स्किन है उसके लिए बहुत जरूरी है, अंदर जो बॉडी के फंक्शंस है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो फैट भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि फैट कम करना है, रोटी पर से घी लगाना बंद और हम सोच रहे हैं कि अब हमारा बहुत अच्छी डाइटिंग चल रही है। ऐसा नहीं होता है। ये सब कर रहे होगे आप लोग, लेकिन ये क्या है, बिना सोचे समझे एक्ट करने वाली बात है कि किसी ने कह दिया ऑलिव ऑयल अच्छा होता है तो ऑलिव ऑयल यूज करना शुरू कर दिया, और उससे पूछा जाकर के दुकानदार से सबसे बढ़िया कौन सा होता है जी ऑलिव ऑयल, जो चढ़ा है नया नया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया होता है, वो लेकर के आए और उसमें पकोड़े तल करके खा रहे हैं। जबकि ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो कुकिंग के लिए नहीं होता है। कुकिंग के लिए जो हमारे इंडियन ऑयल्स हैं वो बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल हो गया अगर आपको प्योर कहीं से मिल जाए तो, हाँ। उसके अलावा अपना देसी घी हो गया, वो कोई बुरा नहीं है। कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। तो न्यूट्रिशन का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि मेरा अगर डेली रूटीन क्या है, आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा पहले जो वेट था दैट वाज अराउंड 85 kg, आज की डेट में है अराउंड 69 kg, 68 to 69। और मजे की बात क्या है, अगर एक पूरा एक टेस्ट होता है बॉडी का, उसको BMI टेस्ट बोलते हैं, उसमें क्या होता है हमको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में जो मसल परसेंटेज है वो क्या है, फैट परसेंटेज है वो क्या है। तो मेरी जो बॉडी है उसमें फैट परसेंटेज कम है, मसल परसेंटेज ज्यादा है, तो ये अच्छा होता है। अगर आपका वेट लॉस तो हो गया लेकिन उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है और मसल परसेंटेज कम है, तो ये आपके लिए बुरा है, आपकी बोन्स के लिए भी बुरा है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मसल्स को बढ़ाना है, फैट को घटाना है, दैट शुड बी द टारगेट। अगर ऐसा रहेगा तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, बॉडी में जो एनर्जी है वो बनी रहेगी।